बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोगों से सोचा आज कुछ दिल की बातें करूं। बहुत से बच्चों से बात होती है, बहुत से लोग तस्करा करते हैं बात करते हुए, तो वो हमेशा बोलते हैं कि जी किस्मत का बड़ा अमल दखल है। मैं नाकाम हो गया तो किस्मत, कामयाब हो गया तो किस्मत, मैं फ़ला काम कर रहा हूँ तो किस्मत, नहीं कर रहा तो किस्मत, नहीं हो रहा तो किस्मत। वो किस्मत का रोना रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। जहाँ पैदा हो गया वो किस्मत की ख़राबी, जहाँ मर गए वो किस्मत की ख़राबी, जो बिज़नेस किया वो किस्मत की ख़राबी, जिससे शादी हो गई वो किस्मत की ख़राबी, और ये सारी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आजकल मैं थोड़ा फ़ारिग हूँ। समर के अंदर मैं करता हूँ कि बीवी बच्चों को भेज देता हूँ वेकेशंस के ऊपर 2-3 हफ्तों के लिए, महीने 1.5 महीने के लिए, और मैं अकेला रह जाता हूँ। तो उसमें एक तो मुझे जितनी किताबें होती हैं पढ़ने का शौक़ होता है कि रुक गई हैं और नहीं हो पा रही, वो सारी की सारी पढ़ लेता हूँ। और दूसरे घर के जितने काम करने होते हैं, अभी मेरा पूरा फर्श उखाड़ा हुआ है पूरे का पूरा, और कारपेट, फ्लोरिंग, घास काटना, लैंडस्केपिंग, हार्डस्केपिंग, जितनी चीज़ें ना, कंक्रीट पोर करना है और वाशर एंड ड्रायर चेंज करना है, वो सारे काम करने लग जाता हूँ। तो उसमें ये तन्हाई का जो टाइम होता है, इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं काफ़ी 2-3 दिन से सोच रहा था कि किस्मत के रोने को किस तरह ख़त्म किया है जो हमारे मुल्क के अंदर है। तो सोचा कि आपसे कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। पेशगी माज़रत चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। तो वो मेरा जो थंबनेल वाला भैया है ना, वो बोलते रहते हैं जी तमाम चीज़ें थंबनेल के मुताबिक बोला करें, 5 मिनट में बोला करें। अब इतनी ज़्यादा यूथ के अंदर ना बंदा कोई दिल की बात कर नहीं पाता। आपको पसंद है ऐसी लंबी वीडियो तो बता दीजिएगा, नहीं पसंद है तो बताइएगा, हम वापस अपने पुराने पैटर्न के ऊपर चले जाएंगे। भैया जो किस्मत है ना, मेरे हिसाब से किस्मत की एक तो देखें तकदीर है ना जो अल्लाह ने लिखी है, फिर कुछ तकदीर चेंज होगी, कुछ तकदीर चेंज नहीं होती। वो बात मैं नहीं करता, मुफ्ती नहीं हूँ, वो किसी आप आलिम से, मौलवी साहब से पूछ लीजिए। मैं डेटा साइंस का बंदा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से आपको किस्मत के बारे में बताता हूँ। किस्मत की मेरे हिसाब से 4 किस्में हैं। पहली किस्मत का नाम है अंधी और बहरी किस्मत। अच्छा, इसमें आपने कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल अंधे बेरे गूंगे लंगड़े लूले बन के बैठे रहिए, और वो किस्मत में अगर होगा तो आपको कोई चीज़ मिल जाएगी। किसी बंदे का जैकपॉट लग गया, किसी बंदे की लॉटरी लग गई, किसी बंदे को अंगूठा छाप अरबपति बन गया, ये सारे काम होते रहते हैं। अब ये कुदरत जाने तो उसके बंदे जाने, इसके बारे में ना सोचना चाहिए ना बात करना चाहिए। हमारे माशरे में बड़ा गलत हो गया है कि जी एकदम से कुछ हो जाता है, बैठे बैठे कुछ हो जाता है। सब लोगों के साथ नहीं होता, होता हुआ किसी के साथ, एक आम आदमी के साथ बहुत कम ऐसा होता है। हम मिसालें देते हैं कि जी बिल्कुल गरीब थे और कुछ भी खाने नहीं तो इतने अमीर बन गए। सबसे पहले तो उस पर रिसर्च कर लेनी चाहिए। अभी एक साहब मिले, वो लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे कि बिल गेट्स कितना गरीब था, और स्टीव जॉब कितना गरीब था, और इलोन मस्क कितना गरीब था, और वारेन बफे ने बेचारे ने रोड के ऊपर छाबड़ी लगा के शुरू किया। जो ट्रेनिंग में आप बोले जाएँ जो चाहे भेज दें चूरन, किसको क्या फ़र्क पड़ता है, कौन जाके फिट फाइंडिंग करता है। और ऐसी बात नहीं है। बिल गेट्स का अब्बा वकील था और शहर का बहुत नामवर वकील था, तो उसने उनको सपोर्ट भी किया और सारे कॉन्टेक्ट्स भी दिए। उसकी अम्मा आईबीएम के अंदर बोर्ड के डायरेक्टर्स के अंदर मौजूद थी, उसने भी सपोर्ट किया, उसको पैसे भी दिए। वो मोहम्मद बिन सलमान किसी इंटरव्यू में कह रहा था ना कि मैं तो बड़ा गरीब था, सोच रहा था क्या करूं, अब्बा ने $1 मिलियन दिए, और अब्बा किंग सलमान था हेबल के, और तो मैंने थोड़ा बहुत उससे कुछ काम शुरू किया। तो अब भी अगर इतने गरीब हैं कि आपके अब्बा आपको $1 मिलियन दे दो तो अच्छी बात है। तो बिल गेट्स का अब्बा तो भाई कहीं से भी गरीब नहीं था। वारन बफे का अब्बा जज था एलए के अंदर। अब आपका अब्बा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो लाहौर के अंदर, और आप रियल इस्टेट का काम शुरू करें, तो सोचिए आपको कितनी आसानी होगी। इसी तरीके से इलोन मस्क का जो अब्बा था वो भी अमीर था, उसने $1.5 इलोन मस्क को ऐसी दी थी कि चलो तुम शुरू करो, खेलना शुरू करो पेपल के ऊपर। कमाला हारिस अभी आई है, उसका अब्बा इकोनॉमिक्स प्रोफेसर था इकोनॉमी का, अभी उसने रिटायर हुआ स्टैनफोर्ड से। अम्मा बेस्ट सर्जन थी, अब इसकी बेस्ट डॉक्टर थी कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की। तो ये बड़े अच्छे वेल्दी फैमिली से आते हैं। जो अमीर, हमारे पास जो गलती है ना जहनों के अंदर, वो ये है कि अमीर बाप है तो बच्चे को पैसे देगा और पैसा उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। ये नहीं करता। अमीर माँ बाप अपने बच्चों को पैसा नहीं देते, वो अपने बच्चों को अपनी कॉन्टैक्ट बुक देते हैं, वो अपनी डायरेक्टरी दे देते हैं, अपने फ़ोन के व्हाट्सअप के कॉन्टैक्ट दे देते हैं, उनके लिए काफ़ी होता है। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, मैं तो खैर गरीब आदमी हूँ, अभी अमीर भी नहीं हूँ। मैंने अपनी बेटे की एक पोस्ट लगाई कि मेरे बेटे ने वेंचर कैपिटल से कोर्स किया है, अगर आपको वीसी फंडिंग चाहिए आप इसको लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर लीजिए। 2 हफ्ते में उसके 6000 फॉलोवर्स थे। सब लोगों ने साहब बताया, मुझे लोग फॉलो करते हैं, मुझे लोग जानते हैं, तो उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट में उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब वो खुद से अगर लगता तो शायद 20 साल में भी उसके 6000 फॉलोवर्स नहीं होते, और जितनी उसको इंक्वायरीज़ मिली और जितनी बिजनेस इंक्वायरीज़ को रिसीव हुई वो नहीं। तो अमीर लोग यही काम करते हैं कि अपनी कॉन्टैक्ट बुक शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह की स्टोरी सुन सुन के ना, इस तरह मत सोचा करें कि आप भी छाबड़ी लगा रहे हैं और आप भी बिल गेट्स बन जाएंगे और क्या होंगे। तो भाई पहली किस्मत की टाइप तो है अंधी और बहरी किस्मत। अब ये होना होगा तो हो जाएगा, अब वो होना है तो हो जाएगा ना, तकदीर में लिखा हुआ, तो आपको तो कुछ नहीं करना ना उसके लिए। तो आप बैठ कर उसका इंतज़ार ना करें, तालियां ना बजाएं, आप कुछ काम करें। इंसान जो है ना, मर्द, उसके पास 2 चीज़ें, मर्द या औरत 2 चीज़ होती हैं काम करने वाले के पास। एक होती है हिम्मत
और दूसरी होती है मोहब्बत। इन दोनों को चीज़ चले ना आगे तो वो आगे बढ़ पाता है। अब शौक चीज़ किसी चीज़ का है और हिम्मत करनी नहीं है, घर बैठ के मूवियाँ देखनी है, तो उससे तो काम होगा नहीं। तो पहली तो हो गई अंधी और बहरी किस्मत, वो उसके ऊपर बात ना क्या करें, वो न होनी होगी तो हो जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। दूसरी किस्मत को मैं कहता हूँ चलती फिरती किस्मत। अच्छा, चलती फिरती किस्मत में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस आपको चलता फिरता रहना होता है। आप में क्यूरियोसिटी हद दर्जे की होती है। आप रोज़ नई नई चीज़ देखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, उसकी इंसाइट्स हासिल करते हैं। हमारा दोस्त अब्दुल्ला वो बोलता है लक है ना, तो लक का मतलब, एल का मतलब होता है लेवरेज, कि अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपने नेटवर्क को लेवरेज करो। यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कि आपके पास पैटर्न हो, एनालिसिस हो, डेटा साइंसेस हो, सारी चीज़ आपके पास हो। सी का मतलब है क्यूरियोसिटी, रिमेन्स क्यूरियस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और के का मतलब होता है काइंडनेस, कि आप बाकी लोगों को भी सपोर्ट करो, आप लोगों के साथ मिलकर किसी के साथ काम करो। तो जो चलती फिरती किस्मत वाले लोग हैं ना, वो देखते रहते हैं। वो कौन सी पता नहीं उसको कुछ कहते हैं, वो मेमन के लोग होते हैं जो जहाज़ में भर भर के चीज़ें इधर से ले आते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो खेपी खेपी कहते हैं उनको, खेपी। तो खेपियों की तरह चलते फिरते रहा करें, कुछ ना कुछ दुनिया एक्सप्लोर कर लें, लोगों से मिलें, कहीं ना कहीं जाए, कुछ ना कुछ रहेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अभी बांग्लादेश में हालात ख़राब हुए, तो बांग्लादेश में वो हसीना थी, वो भाग गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हसीना मान जाएगी तो सुना था, हसीना भाग जाएगी ये अभी फर्स्ट टाइम पता लगा है। तो हसीना भाग गई वहाँ से। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को नवाजा था। ये बड़े लोग होते हैं ना, मिलजुल के खाते हैं, बहुत सारे नीचे अपने उन्होंने बहुत सारे पालतू रखे हुए होते हैं, मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ। तो उन्होंने बैंकों को बड़ा पैसा लूटा था। अब लोगों ने उनको पकड़ा, बैंकों में पैसा वापस आ रहा है। अब मेरा दोस्त अब्दुल्ला, उसको पता लग गया, उसने सारे अपने कॉन्टेक्ट खड़काए बांग्लादेश के अंदर, मालूम किया क्या हो रहा है। किसी के वो जमात इस्लामी के एक साहब थे, उनको फांसी हो गई थी, उनके बेटे उनका दोस्त थे, बाकी जो दोस्त थे आइजनवर फेलोशिप में थे, फुल बाइट के ऊपर थे, सब खड़काए। तो पता लगा कि वो सारा पैसा बैंकों के अंदर है और बैंकों से वापस आ रहा है। अभी इतना बड़ा जो इन्फ्लक्स आएगा पैसों का वापस मार्केट के अंदर, उसका क्या होगा। दूसरी चीज़ उसने लिस्ट निकलवा ली कि वो तमाम बिजनेसेस कौन से जो बांग्लादेश वाले इंडिया से कर रहे थे, कि इंडिया से हो गई तू में हसीना भाग के वहाँ चली गई है। तो अब वो बिजनेसेस किसी ने तो करने ना कहीं तो उनको अल्टरनेटिव चाहिए। तो बिजनेस हम पाकिस्तान से क्यों ना दे दें, वो यूएस से क्यों ना दे दें। तो उसको 2 3 4 बड़े बड़े ऐसे ट्रिक मिले जिसमें वो आराम से काम कर सकता है और ज़्यादा वो इंडिया में रिप्लेस कर रहा है। उसने इनिशियल बातचीत शुरू कर दी और अब देखेंगे साल 2 साल में वो कहीं ना कहीं 6 महीने में कोई ना कोई इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ न्यूज़ ही देखी ना भैया। आप न्यूज़ देखिए, आज अमेरिका के अंदर रियल इस्टेट के रूल्स चेंज हो गए और मेरे ख्याल से क्या 70 साल में पहली मरतबा चेंज हुए। वो रूल्स क्या चेंज हुए, कैसे हुए, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। चलती फिरती किस्मत, घूमते फिरते रहा करें, देखता रहा करें दुनिया में क्या हो रहा है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके ऊपर काम कर लीजिए। या जैसे मैं वो कैनबिस के पीछे आजकल पड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो दूसरी होगी चलती फिरती किस्मत, ज़्यादा कुछ नहीं अकेले लड़ानी, बस दुनिया में आंखें खुली रखनी, कान खुले रखने, फालतू चीज़ों से निकलना है। आपने अगर नेटफ्लिक्स ही देखना है और अपने इंटरटेनमेंट में ज़िंदगी पूरी कर देनी है, तो फिर इंटरटेनमेंट के बाद तो फिर अंधी बहरी किस्मत ही आपको मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। तीसरी किस्मत है, वो है पढ़ी लिखी किस्मत। अच्छा, पढ़ी लिखी किस्मत में क्या होता है कि बंदा उसकी प्रिपरेशन करता है पहले से। बंदा बोलता है ठीक है आगे जाके मुझे कुछ करना है, मैं गरीब जगह पैदा हो गया, अब गरीब मरूँ तो नहीं ना कम से कम। तो ऐसा करता हूँ कि मैं पढ़ लेता हूँ, मैं प्राइमरी कर लेता हूँ। हल्के हल्के छोटे छोटे टास्क होने चाहिए जो अचीव होते रहें और आप करते रहें। हमारे बच्चे बोलते हैं बड़ा होकर एधी बनना है। वो ज़िंदगी में ना उसने साइकिल नहीं चलाई, उसको एधी बनना है। तो भैया वो कभी एधी नहीं बनेगा। बड़ा होकर बिल गेट्स बनना है। आपको एक लाइन का कोड लिखना नहीं आता, बिल गेट्स कैसे बनेंगे। छोटे छोटे टास्क का करें, रोज़ के रोज़ होते रहे। आज ये काम करना है, आज 10 सफ़े पढ़ने हैं किताब के भैया, आज मुझे जाके दाखिला लेना है, आज मुझे यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, ताकि रात को उसको टिक कर लें, ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे। तो पढ़ी लिखी किस्मत में क्या होता है कि आप प्रिपेयर करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जो स्किल्स चाहिए, जो लैंग्वेजेस सीखनी है, जो एजुकेशन हासिल करनी है, जिन लोगों से मिलना है, हल्के 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 करते रहते हैं और एक दिन आप बड़े आदमी बन जाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है ना, उसको लगता ही नहीं कि बच्चा बड़ा हो रहा है। वो रोज़ जाके अपने बाप के साथ अपने आप को कंपेयर करके देखता है मेरा कद बराबर हुआ है नहीं हुआ। लेकिन आप रोज़ देखते हैं, आपको भी पता नहीं लगता, मोहल्ले वाले आके बताया कोई अंकल दूर से मिलने के आते हैं, 4 5 साल बताते हैं यार आपका बच्चा माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। तो सर आप जब बड़े हो जाएंगे ना, तो दुनिया खुद बोलेगी आप बड़े हो गए, आपको अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पढ़ी लिखी किस्मत है, इसके लिए पित्ता मारी की मेहनत होती है। अब सिंपल पूरा का पूरा आप ग्लोबल आप कंपिटेटिव इंडेक्स में चले आइए, हम स्किल स्कोर में यही काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए अभी आज जाके वो मैंने आपको दिया हुआ है फ्री के अंदर, ज़ीशान कोड यूज़ कर लीजिए। 1 महीने बाद ये फ्री का स्यापा बंद हो जाएगा, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप कर लीजिए, वीज़ा भरीजिए, उसके ऊपर भी जाके चेक कर लीजिए। अच्छा, तो उसके अंदर आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं। आपके शहर में कोई बंदा 2 घंटे दुआ करता है, आप 4 घंटे दुआ कर लीजिए, आप करें कंपीट वो आपके साथ। वो बाकी लोग उठते हैं दोपहर को 11 बजे, आप सुबह 5 बजे उठ जाइए। बाकी लोग रात को सोते हैं 3 बजे, आप रात को 9 बजे सो जाइए। वो 10 पेज पढ़ते हैं, आप 20 पेज पढ़ लीजिए। वो 1 किताब पढ़ते हैं, आप 2 किताब पढ़ लीजिए। सिंपल भैया, पित्तामारी की मेहनत है। आपने कंपीट करना होता है अपने आसपास के लोगों से। पाकिस्तान में कोई पढ़ ही नहीं रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा आसानी है यहाँ पे कंपीट करना। तो पढ़ी लिखी किस्मत के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो पहली हो गई अंधी और बहरी किस्मत, उसको छोड़ दीजिए। दूसरी होती है चलती फिरती किस्मत, उसके लिए कान आंखें खुली रखा करें। तीसरी होती है पढ़ी लिखी किस्मत। अब
अब पढ़ी लिखी किस्मत और चलती फिरती किस्मत साथ में मिल जाए ना, ओहो हो, तो बड़ा ज़बरदस्त कमाल होता है। और जो आखिरी हमारे पास किस्मत है उसका नाम है हालात की मारी किस्मत। अच्छा, होता ये कि आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते, आपको चलती फिरती किस्मत पे भी बिलीव नहीं होता और आपको कुछ पता ही नहीं होता, बस बैठे होते हैं, लेकिन कुदरत आपके ऊपर ऐसा जबर करती है, ऐसे हालात में जाके फेंकती है आपको कि आप बिल्कुल कुंदन बन के निकलते हैं उस आग में से। आप ऐसे प्रेशर में आते हैं कि आप कोयला होते हैं और आप डायमंड बन जाते हैं। आपको कोई ना कोई पारस पत्थर वाला आदमी चलता हुआ मिल जाता है, वो आपको छू देता है और आप भी हीरा बन जाते हैं। ये हालात की हमारी किस्मत को आप देख लीजिए, कितने अपनों को नोबेल प्राइज़ विनर्स की मिसालें दूं, आप मादाम क्यूरी को देख लीजिए, बाकी लोगों को देख लीजिए, कैसे कैसे हालात होते हैं, हालात ने उनको पीसा, उनको पीसा, उनको पीसा पीसा। वो इंतकामन उन्होंने बोला कि इस तमाम हालात का जो इंतकाम है वो एक चीज़ है कि मैं अपने ऊपर पैसा खर्च करूँ, मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे करूँ। यकीन जानिए पाकिस्तान में जो भी हालात हैं, इसके इंतकाम का जो वाहिद ज़रिया है वो आप जो इंडिविजुअल सतह पे कर सकते हैं वो ये है कि अपने आप के ऊपर खर्च करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं किसी और वीडियो पे तफसील से बता दूंगा कि अमीर बना किस तरीके से जाता है। तो पैसों की ज़्यादा टेंशन ना लें, और रिसोर्सेज, जब आपके पास विजन होता है ना, वो रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करता है, खुद ब खुद आ जाता है। तो अब आपने करना क्या है, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप अंधी बेरी किस्मत का वेट कर रहे हैं, तो उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, आप जहाँ पर वहीं रहेंगे, कुछ नहीं होना। 25 करोड़ में से 2 लोग निकल आएंगे तो बन जाएंगे कुछ ना कुछ, बाकी लोगों का आप छोड़ दीजिए उनको। अच्छा, दूसरी चीज़, पढ़ी लिखी किस्मत। आपने पढ़ना है, लिखना है, या और पढ़ने लिखे प्रिपेयर करके उसको आगे चलना है। और अरशद नदीम ने वो जीता गोल्ड मेडल, अल्लाह ने बड़ा करम किया, अच्छा बच्चा है, बड़ी मेहनत भी उसने की। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बात इसलिए नहीं करता कि हम लोग साइंस के ऊपर बात नहीं करते ना, जनरल बात करते हैं। अब ये तो देखें ना, मैथमेटिकली उसको इक्वेशन बना के देखिए कि उसके पास अभी जो विंड थी उसका क्या प्रेशर था, ग्रेविटी का क्या था, वो कितने मीटर तक नेज़ा फेंक सकता था, उसके लिए फोर्स क्या चाहिए होगी। पाकिस्तान में जाके इक्वेशन किसी से पूछ लीजिए, शायद ही कोई 2-4 लोगों के अलावा आपको बता सके। बाकी हम तालियां बजाते रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। पढ़ी लिखी किस्मत वाले लोग होते हैं, वो पढ़ने लिखने पे काम करते हैं। चलती फिरती किस्मत, आंखें कान खुले रखें, चला फिरा करें, लोगों से मिला करें। और जो चौथी आखिरी है, हालात की मारी किस्मत। यकीन करिए आधा पाकिस्तान तो हालात की मारी किस्मत में, जो आपके ऊपर मुश्किलात पड़ी हुई हैं, जो आप झेल रहे हैं, या जैसे वो अलीम भाई बोलते हैं झोज रहे हैं, तो उसको बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। आप देखें कि फोर्स करें, आप दरख्त नहीं ना भैया, मूव कर जाइए, हिजरत कर जाइए, कहीं और चले जाइए। शहर तो छोड़ के जाए ना, मोहल्ला तो छोड़ के जाए ना, मुल्क तो बाद में छोड़ेंगे। आप अपनी गली से बाहर निकलना नहीं है, आपने आपको कंबल से बाहर नहीं निकलना, खैर अभी तो गर्मी पड़ रही है, बिस्तर से बाहर नहीं निकलना, तो आगे जाके क्या करेंगे। तो इन चारों टाइप्स को सोचिए, आप देखिए कि आप किसके शिकंजे में कैद हैं, किस टाइप को यूज़ करके अपने किस्मत को बदल सकते हैं, इस किस्मत की देवी को हाथ में ला सकते हैं, किस्मत के धनी बन सकते हैं। किस्मत के धनी जो लोग होते हैं ना, ये बड़ी मेहनत करते हैं, ये रातों को भी जागते हैं और दिन में भी काम करते हैं और लगे रहते हैं, बड़े फोकस होते हैं। ये फोकस छूट गया ना अगर आपके हाथ से, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और हमारे साथ मसला यही हुआ है कि सोशल मीडिया ने हमारा फोकस ख़त्म कर दिया है। बात लंबी हो गई, माज़रत चाहता हूँ, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।